औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। मैं शाहिद मसरूर हिजाम इलाज और सुन्नत में के साथ आपके साथ। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तिब के तरीक़ों पर बात करते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी के जहाँ दीगर पहलुओं में इस्लामी शायर को अपनाने की सही कर रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारा मुआशरा, हमारा तर्ज ज़िंदगी, हमारा घर, हमारी रिवायत, हमारी सकाफ़त इस्लाम के रंग में ढल जाए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो तिब के तकाज़े हैं उनको भी हम सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढाल लें। इसी मकसद के तहत हिजामा इलाज और सुन्नत इस प्रोग्राम को आपकी खिदमत पेश किया जाता है, जिसमें एक तरफ तो हिजामा जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इलाज को खुद भी इख्तियार फरमाया, यानी खुद भी हिजामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाते थे और फिर इस हिजामे को करवाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया और ताकीद भी फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुख्तलिफ अल्लाह ताला की बख्शी हुई नेमतों को तिब के लिए, ग़िज़ाओं को तिब के लिए इस्तेमाल करने के जो तरीक़े इरशाद फरमाए, हम उस पर भी बात करते हैं। तो इन हवालों से, यानी हिजामे के हवाले से भी और तिब के दीगर पहलुओं के हवाले से भी, हिकमत के हवाले से भी गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो दो शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं और हमेशा हर प्रोग्राम में हम इनसे आपकी गुफ्तगू और मुलाकात करवाते हैं। पहली शख्सियत डॉक्टर आसिफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन किराम, डॉक्टर आसिफ अहमद साहब एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और बाकायदा MBBS भी किया है, आपने PhD भी किया है और आप जहां अपनी आज की जो एलोपैथिक प्रैक्टिस है उससे मुंसलिक हैं, वहीं आप हिजामे से भी मुंसलिक है, जो कि हम जो बिलीव करते हैं वो ये है कि तरीक़ा इलाज है, इस्लामी तरीक़ा इलाज है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ फरमाया। दूसरी शख्सियत हकीम सैयद अब्दुल बासित साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हकीम अब्दुल बासित साहब जाने पहचाने हकीम हैं, तबीब हैं और हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, ARY QTV के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपकी हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। हम इनसे भी मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, एहतियाती तदाबीर के हवाले से और अमराज के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। एक और मैसेज जो हम आजकल आप तक पहुंचा रहे हैं, एक और कोशिश जो आपकी हमारी मुश्तरका कोशिश है और आपकी हमारी ये मुश्तरका कोशिश उन लोगों की मदद करने के हवाले से है कि जो ज़रूरतमंद हैं और जो हमारे मुआशरे में जहां आप बसते हैं वहां हमारे गिरदो पेश में बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जिनकी मदद करना हम पर और आप पर फ़र्ज़ बनता है बहैसियत मुसलमान। क्योंकि हमें बताया गया है कि हम एक जिस्म की मानिंद तमाम, तो हम जब एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम अपना फ़र्ज़ भी पूरा कर रहे होते हैं और एक क़ल्बी सुकून भी हासिल कर रहे होते हैं। तो एहसास ट्रस्ट, एहसास फाउंडेशन और ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम इस साल भी इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया है। इज्तिमाई कुर्बानी में आप अपना हिस्सा डालिएगा और ये सोच के डालिएगा कि इस इज्तिमाई कुर्बानी में जो गोश्त है, एक तो वो मुस्तहिकीन तक पहुँचाया जाता है, उन लोगों तक कि जिनको वाकई ज़रूरत है, और दूसरी बात ये कि जो दीगर चीज़ें हैं मसलन खाल वगैरह, उससे जो पैसा बचता है वो भी मुस्तहिकीन की इमदाद में इस्तेमाल किया जाता है, इमदाद के लिए खर्च किया जाता है। तो आपको टेलीफोन नंबर्स हमारे स्क्रीन पर नज़र आते हैं, आप हिस्सा डालिए। और टेलीथॉन आपको आज रात और कल रात, यानी 12 बजे के बाद आज रात और कल रात, यानी हफ्ते को भी 12 बजे के बाद इस सिलसिले में टेलीथॉन भी पेश की जाएगी ARY QTV से और ARY से, और हमें यकीन है कि आप अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे, आप ज़रूर इस इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेंगे, इस जज्बे के तहत कि फ़र्ज़ भी अदा हो और हम अपने गरीब और मुस्तहिक़ बहन भाइयों की मदद भी कर सकें। मैं आप दोनों हजरात से आज के मौजू पर बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आजकल जो सबसे ज़्यादा हमारे सामने पेशेंट आते हैं, बीमारियाँ आती हैं, तस्करे सुनने को मिलते हैं या लोग नज़र आ रहे होते हैं, वो हैं गुर्दों की बीमारियों में मुब्तला अफराद। तो ये गुर्दों की जो बीमारियां हैं वो हैं कौन कौन सी, पहले तो ये फरमा दीजिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्दे की जो बीमारियां हैं वो हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से सरायत करती जा रही हैं और बहुत सारे अहबाब इसका शिकार हो रहे हैं। जहाँ तक गुर्दे की मुख्तलिफ बीमारियों का ताल्लुक़ है तो देखें, एक
गुर्दे के अंदर जो बीमारी होती है उसको इन्फेक्शन कहते हैं। अच्छा। कि गुर्दे के अंदर किसी जरासीम का हमला हो, इसको अंग्रेजी में या मेडिकल टर्म में पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। अगर गुर्दे के अंदर हो और अगर ब्लैडर के अंदर हो, यूरिनरी ब्लैडर में तो इसको सिस्टाइटिस कहते हैं, यूरिथ्रा में तो यूरिथ्राइटिस कहते हैं। तो इन्फेक्शंस। इसके अलावा मैं आपकी कतई कलामी की माजरत के साथ आपकी बात काट के अर्ज कर रहा हूं कि ये इन्फेक्शन हो कैसे जाता है? देखिए, इन्फेक्शन होने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। कंट्रीब्यूटरी डिजीज का कोई एक पार्ट है? जी, एक तो ये कि कहीं से किसी भी तरीके से कहीं से पेशेंट इसको एक्वायर कर ले, मुतादी बीमारी जिसको लगने वाले। और बाज दफा ये होता है कि कोई खून के अंदर अगर बीमारी है तो वो खून के अंदर वो बीमारी है और वो खून में गर्दिश कर रही है। जब ये खून गुर्दे में जाता है तो वहां पर भी पस डाल देता है और बीमारी पैदा कर देता है। इसके अलावा दूसरे वो मरीज जो किसी और दूसरे गुर्दे के मर्ज में मुब्तला है, जैसे पथरी में ऑब्स्ट्रक्शन है, गुर्दे के अंदर पथरी बनी हुई है, स्टोन्स है, रीनल स्टोन्स है, वहां पेशाब की जो रवानी है वो मुतासिर हो रही है, वहां वो स्टे। हम इससे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हकीम साहब आपको भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे इंशाल्लाह। एक छोटे से वक्फे पर हम जाना चाह रहे हैं। नाज़रीन किराम, इसके बाद इंशाल्लाह आपकी कॉल्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ रहिए। आज गंजे सखालूट लो, लूट लो। नाज़रीन किराम, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम हिजाम इलाज और सुन्नत में। डॉक्टर आसिफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हकीम सैयद अब्दुल बासित साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है। और हमने आज जिस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ किया है वो है गुर्दों की बीमारियां। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि एक तो इन्फेक्शन हो जाता है गुर्दों में, इसके अलावा क्या होता है? गुर्दे सुकड़ जाते हैं, गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं, फेल हो जाना किसको कहा जाता है? देखिए, अब गुर्दे में इन्फेक्शन हो जाए, गुर्दे में पथरी हो जाए, किसी को हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसकी वजह से भी गुर्दा खराब होगा। अच्छा। किसी को डायबिटीज है, पुरानी डायबिटीज है, उसकी वजह से भी गुर्दा खराब होगा, गुर्दे का फंक्शन खत्म हो जाएगा। जी, उस तरफ आते हैं। और अगर गुर्दा खुद भी बीमार पड़ता है, ये तो बैरूनी है ना, ब्लड प्रेशर तो कहीं और है, शुगर कहीं और है, पथरी के जुस कहीं और से आ रहे हैं, लेकिन गुर्दा खुद भी बीमार पड़ता है, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है। एक और चीज होती है जिसको हम ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कहते हैं। ये दो मेजर बीमारियां हैं जो गुर्दे की अंदरूनी बीमारियां हैं। अच्छा। अब इन तमाम बीमारियों की वजह से जो गुर्दे के अंदर लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं, वो फैक्ट्रियां जो यूरिन को बना रही हैं, जब उनका 50% हिस्सा तबाही का शिकार हो जाता है, चाहे वो डायबिटीज की वजह से हो, ब्लड प्रेशर की वजह से हो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से हो, तो उस स्टेज पे हम ये कहते हैं कि गुर्दा फेल हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुर्दे के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, जब तक आधे नेफ्रॉन्स की मौत वाकई नहीं होती, गुर्दा काम करता रहता है। अच्छा, गुर्दा अगर खराब हो जाए तो दोबारा ये सही हो सकता है? देखिए, अब इसके दो जवाब हैं। एक ये कि गुर्दा एक्यूट रीनल फेलियर में जाता है, जिसको ARF कहते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर, और एक होता है CRF, क्रॉनिक रीनल फेलियर। अब अगर किसी को एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ और वो उसको सही तिब्बी इमदाद मिल गई, तो गुर्दा जो फेल हो रहा था वो रिवाइवल में आ जाएगा, बच जाएगा। अच्छा, मुझे बहुत सारी बातें आपसे पूछनी है, असल में फिर मुझे हकीम साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करना है। मैं चाह रहा हूं मुख्तसर हम इस बात को आगे बढ़ाएं कि गुर्दा जो है वो सुकड़ जाता है, ये क्या अलामत है? देखिए, जब गुर्दा मुसलसल किसी बीमारी के दबाव में रहता है, हाइपरटेंसिव इंजरी हो रही है, डायबिटिक इंजरी हो रही है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इंजरी हो रही है, तो उस इंजरी, उस अंदरूनी जो जख्म पड़ते हैं, उन जख्मों के नतीजे में फाइब्रोसिस होती है, फाइब्रोटिक बैंड बनते हैं। जब वो बनते हैं तो वो गुर्दे को सुकेड़ देते हैं। ठीक है, गुर्दा दोबारा सही हालत में आ सकता है? जब एक दफा फाइब्रोसिस हो गई जी, तो हमारी मेडिकल के हवाले से वो एंड स्टेज रीनल फेलियर कहलाता है। अब इसके बाद या तो वो डायलिसिस पे जाएगा या ट्रांसप्लांट पे जाएगा, तीसरा कोई इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है। हकीम साहब, सऊदी अरब रियाद से कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपकी तरफ भी आना चाह रहा हूं और मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं
کہ इनकी ये गुर्दों के फेल हो जाने की वजूहात या गुर्दों की बीमारियों की वजूहात क्या हैं, वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। कॉलर को पहले प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। तारुफ कराइए भाई अपना। जी, मेरा नाम मोहम्मद अजहर है, मैं रियाद सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। जी माशाल्लाह, फरमाइएगा। जी भाई फरमाइए। मेरा जरा हकीम साहब से है, जरा मौजू से हट के है, ठीक है। आप बहुत गैप से अच्छा भाई एक बात सुनिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। एक तो ये कि आप टेलीविजन की आवाज बंद कीजिए, अपनी आवाज सुनने के बाद अगर आप बोलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरा ये आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा। फरमाइएगा आप। हाँ, तो ठीक है। वो सवाल मेरा हकीम साहब से ये है कि पेट कम से कम दूसरा बता दें। समझ में आया? जी हाँ, जी फरमाइएगा। आप अपनी आवाज सुन रहे हैं टेलीविजन पे जी। अच्छा फरमाइए सुन रहे हो जी। अच्छा आवाज थोड़ी बढ़ाइएगा ये जी। अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए जी, मैं मिसेस बदर बात कर रही हूँ कराची गुलशन से। मुझे ये पता करना है कि मुझे थायराइड है, क्या इसका हिजामा से इलाज हो सकता है? हाइपोथायराइड है या हाइपर थायराइड है? मुझे हाइपर है। हाइपर है, बिल्कुल है बिल्कुल है। और कराची में आपको डॉक्टर साहब भी बताएंगे और हम भी इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे कि हिजामा सेंटर जो है वो कहाँ है। सऊदीया से एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारुफ कराइएगा। मैं साना बात कर रही हूँ सऊदी अरब से। जी साइमा फरमाइएगा। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जब हज करना होता है तो हज की जो नियत है वो हज का चांद चढ़ने से पहले की जाती है? अच्छा, आपने जो कॉल की है ना, ये तिब के हवाले से, तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से प्रोग्राम है। आप जो फिक़ही और शरई मसाइल के हवाले से हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वहां कॉल कीजिए, इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, मैं हकीम साहब आपसे वजूहात जानना चाह रहा था। देखिए आप अगर इजाजत दें तो सक्कर से एक हमारे पास और कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर आप अपना पहले नाम बताएंगे हमें। मुनव्वर बात कर रहा था। जी मुनव्वर भाई फरमाइएगा। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि सुन्नत के हवाले से जब कोई एक शख्स बीमार होता है तो ये कहा ये जाता है कि 3 दिन तक जो है ना फिलहाल जो है ना अल्लाह पर तवक्कल किया जाए, फिर उसके बाद 3 दिन के बाद जो है ना आप इलाज करवा सकते हैं सुन्नत की नियत करके। अच्छा तो एक मिनट मुनव्वर साहब जी, ये तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम है और जो कंट्रोल रूम में हमारे स्टाफ बैठे उनसे भी दरखास्त है कि पहले कॉलर से पूछ लें वो किस हवाले से बात कर रहे हैं ना, तो शरई और फिक़ही मसाइल के हवाले से हमारे दूसरे प्रोग्राम होते हैं। आप कॉल कीजिएगा, इसके बाद इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। दुबई से एक कॉलर और हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तारुफ कराइए अपना। मैं नसीर अहमद बोल रहा हूँ जी, दुबई से। सर जी नसीर साहब फरमाइएगा। सर मेरे कोई गुर्दों में प्रॉब्लम है, वो पेशाब जो है ना बार बार आता है मुझे। अच्छा, तो इसकी मैं वजूहत पूछनी थी कि आज भी सुबह मुझे ये दर्द शुरू हुआ तो मैंने बर्फ इसके ऊपर जो है ना गुर्दे की साइड में बर्फ रखी और उसकी वजह से ना जो है पेशाब भी आया और इससे मेरा जो है ना दर्द वो कम हुआ। इंशाल्लाह नसीर साहब हम पूछ के आपको बताते हैं। इंशाल्लाह आप प्रोग्राम देखते ही बताएंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारुफ कराइए। बोल रही हूँ सवाबी से। सवाबी से जी माशाल्लाह। फरमाइएगा जी। आप खैरियत है? नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आप मोबाइल फोन से बात करेंगे ना? एक सेहतमंद आदमी के लिए क्या एहतियाती तदाबीर करना चाहिए कि उसका गुर्दा जो है वो सेहतमंद हो जाए, यानी इसमें तरक्की हो जाए, यानी बीमार होने से बच जाए? ठीक है, एहतियाती तदबीर इंशाल्लाह आपको बताते हैं। जी आपको बताते हैं, बिल्कुल हम इंशाल्लाह आपको एहतियाती तदबीर बताते हैं। कुवैत से एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फरमाइएगा, तारुफ कराइए।
ہاں میں نعمت بات کر رہا ہوں کویت سے. نعمت صاحب فرمائیے. جی مجھے وائف کو دکھانا ہے. میں عید پر کراچی آؤں گا تو میں چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے کوئی اپوائنٹمنٹ لینا ہے یا کیونکہ ایک ہفتے کے لیے آ رہا ہوں سر. آپ کب تشریف لائیں گے؟ میں سیکنڈ ڈے, عید کے سیکنڈ ڈے آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ میں پوچھ کے بتاؤں گا. ڈاکٹر صاحب کو آپ کو ابھی پروگرام میں ہی اپائنٹمنٹ دے دیں گے اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ پاکستان آ رہے ہیں عید گزارنے کے لیے ان میں سے جو بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس آنا چاہتا ہے میں انشاءاللہ آپ سب کو ڈاکٹر صاحب سے اپائنٹمنٹ دلوا دیتا ہوں. تو بہت شکریہ. اوورسیز کے جو پیشنٹس ہیں نا ان کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتا, ان کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے. ہم آپ کو یہ بتائیں گے کب سے کب تک ڈاکٹر صاحب موجود ہوں گے. بہت شکریہ. کشمور سے السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مجھے اپنی بیٹی کے حوالے سے بات کرنی ہے. فرمائیے گا. اچھا وہ جو ہے نا دن میں دیکھ نہیں سکتی ہے, مطلب کہ آنکھیں نہیں کھول سکتی ہے وہ دن میں. 2.5 سال کی ہے وہ. اچھا دیکھ نہیں سکتی, آنکھ نہیں کھول سکتی. مطلب جی آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا, کوئی رپورٹس آئی ہیں اس کی؟ ڈاکٹر کو دکھایا ہے, انہوں نے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پرابلم کیا ہے. جواب چاہیے. اچھا مطلب میری بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ سورج کی روشنی لگتی ہے نا اسے تو آنکھیں بند کر لیتی ہے. اچھا ویسے اس کو نظر آتا ہے, ویسے دیکھتی ہے؟ ہاں ویسے دیکھتی ہے, رات میں دیکھتی ہے. اس کا بچی کا رنگ کیسا ہے؟ بچی کا کلر کیسا ہے, رنگ کیسا ہے؟ وائٹ تو نہیں, بالکل وائٹ نہیں ہے, یلو بھی نہیں ہے, مطلب ایسے ہے جیسے کوئی ویک نہ ہو, کمزور ایسے ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور وہ کرم فرمانے والا ہے, آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. بہت نوازش. انڈیا سے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام فوزیہ ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ پہلے بتائیے صوبیہ, انڈیا میں ہوتا ہے؟ صوبیہ آپ انڈیا میں کہاں سے فرما رہی ہیں؟ میں اکولا سے بول رہی ہوں. اچھا کیا سوال کیا آپ نے؟ یہ انڈیا میں یہ علاج موجود ہے اور یہ کیا چیز ہے؟ جیسے میں ہمیشہ دیکھتی ہوں لیکن ہجامہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا. آپ کو انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں کہ ہجامہ کیا ہوتا ہے. آپ پروگرام دیکھتی رہیے گا اور یقیناً انڈیا میں بھی ہوتا ہے, آپ کو ضرور بتاتے ہیں. یہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں آپ لوگوں کی اجازت سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہجامہ ہے کیا. ہجامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ ایک ایسا علاج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے تھے یا آپ ضرورت محسوس کرتے تھے تو خود بھی ہجامہ ہی کرواتے تھے. یہ جسم میں جتنے بھی ٹاکسنز موجود ہوتے ہیں ان کو آپ کے جسم سے بیماریوں کو, خرابیوں کو نکالتا ہے اور یہ ایک اچھا علاج ہے. ڈاکٹر صاحب سے بھی میں اس حوالے سے جاننا چاہوں گا. اس کا نقصان یا سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے, میڈیسن کا استعمال اس میں نہیں ہوتا, اس سے کوئی زخم نہیں لگتا, بعض لوگ ایسا سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور تقریباً ہر بیماری میں اللہ تعالیٰ اس میں شفا عطا فرماتے ہیں. انڈیا میں ہوتا ہے جی, اور انڈیا میں کیا ہر جگہ ہوتا ہے. کوشش یہ کیجیے گا کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیے, کسی اتائی کے پاس نہ جائیے گا. انڈیا میں کیا دنیا بھر میں ہوتا ہے, کپنگ تھراپی کے نام سے ہوتا ہے, ہجامی تھراپی کے نام سے ہوتا ہے. میں شاہد بھائی بتاؤں اس میں مسئلہ کیا ہے کہ جو ہجامہ ہے اسے زیادہ تر وہ لوگ جو کہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں, جو لوگ علماء ہیں, جو لوگ مساجد کے لوگ ہیں, بنیادی طور پہ سنت کے حوالے سے میں نے کراچی کے علاوہ پشاور میں اور اس میں بھی دیکھا کہ وہ لوگ وضو خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, فلانی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بیٹھ کے جناب ہجامہ عمرے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی سنت پوری کرتے ہیں. لیکن حکیم صاحب نہیں, میرا مطلب ہے ان چیزوں سے بچنا ہے جی جو آپ فرما رہے ہیں. میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں, ان چیزوں سے ہر جگہ بیٹھ کے نہیں کرنا, ہر جگہ جو بیٹھتے ہیں ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے باقاعدہ اسٹرلائز چیزیں ہوتی ہیں جیسے ڈاکٹر آصف صاحب ہیں, اور مزید جو لوگ ہر شخص سے بھی نہیں کرایا جاتا. اور یہ بس لوگوں نے سنت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ہر جگہ میں نے دیکھا, کراچی میں. ٹھیک, یہ تو ایک پہلو ہے. اچھا ہم چاہ رہے ہیں کہ جو بہت ساری باتیں یہاں پر ہوئی ہیں, کالز بھی آئی ہیں. ڈاکٹر صاحب صرف جو بات چل رہی تھی ناظرین کو یہ کہ یہ جو علاج ہے ہجامہ یہ شیخ العلاج ہے, کیونکہ یہ شیخ الانبیاء نے امت کو بتایا. یہ شیخ العلاج ہے, علاجوں کا بادشاہ ہے. اللہ رب العزت نے اس میں ہر چیز کی شفا رکھی ہے, اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. جہاں موقع ملے ضرور کرائیے گا. اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ ہم کام کی جو ہمارا آج کا موضوع اس پہ کچھ باتیں کر لیں. کس وجہ سے بریک پہ چلا جاؤں, مجھے حکم ہو گیا ہے. اب آپ بریک کے بعد آتے ہیں, کالز نہیں لیں گے لیکن آپ کی کالز کا جواب بھی دیں گے اور اس موضوع کو بھی مکمل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہجامہ میں استعمال ہونے والے کفس اور پمپ حاصل کرنے کے لیے عارف خان سے اس نمبر پر رابطہ قائم کریں. 098 60 51 59
18 औरंगाबाद, महाराष्ट्र, इंडिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूं कि मुझे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली प्यारी जिंदगी अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। एक दफा फिर हम आपके साथ हैं प्रोग्राम हिजाम इलाज और सुन्नत में। डॉक्टर आसिफ अहमद साहब और हकीम सैयद अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हकीम साहब, गुर्दों की बीमारियों की वजूहात जानना चाहता हूं मैं। देखिए, बहुत ही मुख्तसरन और बहुत जल्द अर्ज करूंगा कि वजूहात में जो बेसिक वजह है वो सेल्फ मेडिकेशन और अपनी मर्जी से हर वक्त दवाएं खा लेना, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो हमारी देसी दवाएं हों, हर्बल हों या होम्योपैथिक हों, कोई भी दवा अपनी मर्जी से नहीं खाना चाहिए। इससे गुर्दे को बड़े नुकसान आते हैं, नंबर एक। नंबर दो, वो चीजें जो कि बहुत ज्यादा तुर्श होती हैं, जैसे शराब नोशी हो गई, जैसे सिगरेट नोशी हो गई, जैसे गुटखा नोशी हो गई, जिससे पान नोशी हो गई, ये जितनी चीजें होती हैं ये सब वजूहात बनती हैं गुर्दे का। भी इसमें शामिल किया? जी, सिरका तो शामिल नहीं। सिरका नहीं, मैंने गुटखा बोला है, ठीक है, सिरका इसमें शामिल नहीं। ठीक है। इसी तरीके से डॉक्टर साहब ने जो बहुत क्लेरिफिकेशन दे दी। अब आते हैं हम कि क्या हम इससे बचने की क्या तदारुक कर सकते हैं, किन ग़िज़ाओं से हम बच सकते हैं। सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ऐसे मरीज भेजे गए तो आपने इसका इलाज ऊँटनी का दूध बताया। अच्छा। आपने कहा है कि इनको ले जाओ और ले जाके वो दूध उसको पिलाओ, और उससे वो माशाल्लाह काफी, जैसे पेशेंट जो कि बहुत दर्द होता था, रेग आती थी, क्योंकि गुर्दे के पेशेंट में ज्यादातर रेग का मसला होता है, स्टोन्स का मसला होता है। स्टोन्स दो किस्म के होते हैं, कैल्शियम का भी होता है और दूसरा भी होता है। तो मेरा कहने का मतलब है ऊँटनी का दूध उसके लिए बड़ा उम्दा है। डायलिसिस के पेशेंट को भी मैंने यहाँ पे तजवीज किया तो ऊँटनी का दूध उससे बड़ा फायदा हुआ। दूसरी चीज, वो लोग जो गुर्दे के अमराज से बचना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है वो कुल्थी दाना है। कुल्थी दाना काले काले रंग के दाने होते हैं, उसको थोड़ा सा कूट लिया जाए, और भुट्टे के जो बाल होते हैं और खरबूजे का छिलका, 3 चीजें लिख लीजिए, बेहतरीन चीजें, उम्दा चीजें। इसको पानी में उबाल कर छान कर इसका जो के बाल और खरबूजे का छिलका उन दानों के साथ, कुल्थी दाल के साथ, ये तीनों चीजें आप लें और इसको आप इस्तेमाल करें। वो मरीज जिनके गुर्दे सुकड़ रहे हैं, वो मरीज जिनके गुर्दों में बीमारी हो चुकी है, उनको चाहिए कि पिस्ते का इस्तेमाल करें। पिस्ते को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिल्कुल गुर्दे की शक्ल का बनाया है। पिस्ते को लीजिए जो कि बगैर नमक का हो, वो लीजिए, उसको पीस के और शहद के अंदर मिलाकर, और उसको इस्तेमाल करने से भी बहुत जबरदस्त फायदा होता है। अगर किसी शख्स के गुर्दों में कमजोरी हो गई है, कमजोरी हो गई, तो भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डायलिसिस वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारी देसी दवाएं हैं उसके अंदर वो लोग जो गुर्दे के अमराज से निजात, मेरे पास एक पेशेंट है, वो 12 साल से एक दवा खा रहा है जिसको हम जवारिश ज़रूनी कहते हैं। जवारिश ज़रूनी बनुस्खे कला, जवारिश ज़रूनी बनुस्खे कला, ये है। जरूरी आपने फरमाया, जरूनी जरूनी बनुस्खे कला और बनादिकुल बुजूर, ये 2 दवाएं हैं, बनादिकुल बुजूर। और इसके साथ ये दवाएं लेने से गुर्दे में जरा सा भी पेन हो तो बड़ा। इसी तरीके से जिन लोगों के गुर्दे में ज्यादा दर्द होता है, अमूमन होम्योपैथिक के अंदर बर्बरियस की बड़ी अच्छी दवा है, तो उसका तो हमारे पास जो देसी दवा है वो जो मछली होती है उसके सर से एक पत्थर निकलता है, उस पत्थर को थोड़ा सा तोड़ के और पानी में उबाल के उसका पानी पिया जाए, उससे 10 मिनट के अंदर दर्द खत्म हो जाता है। इसी तरीके से जिसको गुर्दे में तकलीफ है, गुर्दे में रेग आ रही है, वो पानी का हम पिछले प्रोग्राम में बता चुके हैं, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करे, वो लाल मिर्च का परहेज करे, वो चिकनी चीजों का परहेज करे। टमाटर के ऊपर नई रिसर्च ये आई है कि टमाटर के छिलके और टमाटर के बीज अगर हटा दी जाए तो गुर्दे का पेशेंट खा सकता है। अच्छा। लेकिन पालक जिसमें आयरन होता है, आयरन वाली ग़िज़ाएं जो हैं जिसको गुर्दे के अवारिजात हैं, वो पालक भी बंद करे, कुल्फा भी बंद करे, और जो भाजियां होती हैं उनका परहेज करे, टमाटर का परहेज करे। और चावल इस सिलसिले में जो है बहुत ज्यादा पथरी बनाते हैं, पथरी वाले पेशेंट चावल का इस्तेमाल बिल्कुल न करेंगे तो वो गुर्दे के अमराज की तरफ आएंगे ही नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक हमारे भाई ने अभी कॉल की थी, उन्होंने फरमाया कि मैंने तकलीफ वाले दर्द वाली जगह पे बर्फ रखा तो रिलीफ मिला। ये सूरत हाल जो इसके लिए क्या एडवाइस करेंगे आप उनको? मुझे जो बताया लगता ही है कि इनको इन्फेक्शन महसूस हो रहा था, क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है तो वहाँ गुर्दे के अंदर इन्फ्लामेशन होती है, तो इन्फ्लामेशन जो है एक गर्मी की प्रोडक्शन होती है एक। तो इन्होंने जैसा बताया कि इनको ठंडी टकोर करने से फायदा हुआ, तो मेरा ये ख्याल है कि इनको इन्फेक्शन है। और वो इन्फेक्शन चूंकि ये बार बार इनको ऐसी, जो मुझे लग रहा था कि बार बार ऐसा होता है, तो ये अपना एक्सरे KU भी कराएं, होता है कि उनको कोई पथरी हो, पथरी की वजह से इनको रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा हो। और फिर
KUB کرا کے ڈاکٹر سے دوا لیں, پانی کا احتیاط کریں, اور جیسے چند جو مفید باتیں حکیم صاحب نے کہیں اس پہ بھی نظر رکھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پروسٹیٹ کا بھی ایک ٹیسٹ ان کو بتا دی کہ پروسٹیٹ کا بھی کروا لیں. نظر کے حوالے سے ہماری ایک بہن نے کال کی تھی کہ ان کی بچی جو ہے اس کو پرابلم ہے اور چھوٹی سی بچی ہے, دن کے اندر وہ سورج کے اندر جب جاتی ہے فوٹوفوبیا اس کو کہتے ہیں, فوٹوفوبیا یعنی آنکھوں کا چندیا جانا, اور جو مریض ہے یا مریضہ وہ آنکھیں بند کر لیتی ہے. اس کے اندر اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں کہ پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا پردہ رکھا ہے اس کے اندر اگر پگمنٹس نہ ہوں تو وہ اس سن ریز کو ایبزارب نہیں کر سکتا, تو جب وہ نہیں کرتا تو لہٰذا وہ آنکھیں بند کرنا پڑتا ہے. حل کیا ہے؟ ابھی سب سے اہم ترین بات یہ کہ بچی کی عمر بہت چھوٹی ہے, تو سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس بات کی ڈائگنوسس کو ڈائگنوز کیا جائے کہ ایکچولی پرابلم کہاں ہے. کیا سینٹرل نروس سسٹم کے اندر کوئی پرابلم ہے, یا آنکھ کے اندر بذات خود کوئی پرابلم ہے, یا کوئی سسٹمک ڈس آرڈر ہے, یا جنرلائز ویٹیلائگو ٹائپ کی کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے نا, تو تشخیص ہو اس کے بعد پھر علاج. انہوں نے حکیم صاحب فرمایا تھا کہ بچی کمزور بہت ہے, ان کا خیال یہ کمزوری کی. اچھا, چھوٹے بچے اگر جسمانی طور پر کمزور ہیں, بظاہر نہیں ویسے اگر کمزور ہیں اندر سے, تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اور بنیادی چیز بکری کا دودھ اس سلسلے میں 100% ہیلپ فل ہوتا ہے. وہ بچے جو کمزور ہوتے ہیں, سوکھے کا مسان کے جو مریض ہوتے ہیں, ان بچوں کو یہ بہت سوٹ کرتا ہے. بکری کا دودھ کا استعمال کریں زیادہ سے زیادہ. اور اسی طریقے سے جو بہت کمزور بچے ہوتے ہیں ان کو اراروٹ اور ساگو دانہ جو ہوتا ہے اس کو دودھ میں پکا کے اور اس کو بالکل کھیر کی طرح ان کو کھلائیں, تو اس سے بچے بہت امپروو کرتے ہیں. تیسری چیز کیلا اس سلسلے میں بہت اچھا ہے. وہ لوگ بچے جو بہت چھوٹے ہیں, چیسٹ انفیکشن جن کو نہ ہو, وہ اگر کیلے کو اچھی طریقے سے میش کر کے دودھ کے ساتھ کھائیں گے تو اس سے بہت اچھا ہے. اسی طریقے سے ماش کی دال کا حلوہ بہت عمدہ چیز ہے کہ ایسے بچوں کو ماش کی دال کا حلوہ کھلایا جائے تو اس سے ان کو کافی. نظر تیز کرنے کے لیے کیا کرنا؟ نظر تیز کرنے کے لیے جیسے اس بچی کا مسئلہ ہے, اس میں تو یہی ہے کہ پوری ایک الگ میٹر ہے. ٹھیک ہے, نظر تیز کرنے کے لیے سب سے عمدہ چیز ہمارے پاس اس وقت کیروٹین, جسے گاجر ہم کہتے ہیں, گاجر آیا ہوا جس میں کیروٹین اور وٹامن اے سب سے زیادہ ہوتا ہے. اس کی انٹیک ہی مریض کو چاہیے ہوتی. گاجر کا جوس استعمال کریں, گاجر کے جوس کے اندر سونف کو ڈال دیجئے اور اسی طریقے سے اس میں برہمی بوٹی کا اضافہ کر دیجئے. ان تینوں کو دونوں کو گاجر کے جوس میں ڈال دیجئے. برہمی بوٹی 10 گرام ہوگی اور سونف 100 گرام ہوگی. ان دونوں کو گاجر کے جوس میں ڈال کے جب بالکل وہ سوکھ جائے 2-4 دن میں دھوپ کے اندر, پھر اس کا پاؤڈر بنا کے مصری ملا لیں. یہ نظر بھی تیز کرتی ہے اور دماغی امراض کے لیے بہت اچھی. اچھا, اب مجھے ڈاکٹر صاحب جاننا یہ ہے کہ گردوں کے امراض کے لیے, کیونکہ گردوں کی بیماریاں تو بہت ساری ہیں, گردوں کے امراض کے لیے حجامے میں جو شفا کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان فضل ہے کہ اب تک ہم نے بے شمار لوگوں کا علاج کیا, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک سے بھی آتے ہیں, ہم نے بھی آتے ہیں. جی, ہیپاٹائٹس سی کے ایک پیشنٹ کو ہم نے بٹھایا بھی تھا. جی. تو گردے کے جو امراض ہیں ان جنرل, ریگارڈلیس ٹو دا انڈر لائنگ ایٹیولوجی آف دا ڈیزیز, یعنی کچھ بھی اس کا انڈر لائنگ پرابلم ہو, چاہے وہ ڈائبٹیز ہو یا بلڈ پریشر ہو یا گلومرولنیفرائٹس ہو یا کرونک رینل فیلئر آف انور ایٹیولوجی ہو, اللہ رب العزت نے اتنا فضل رکھا ہے کہ ہیوی پروٹین یوریا ہو رہا ہو, ساری چیزیں امپروو کرتی ہیں. مجھے ابھی ایک صرف میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے 1 منٹ میں ایک بات عرض کروں. ایک ہمارے پاس دبئی سے ایک پیشنٹ آتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مالی اعتبار سے وسعت دی ہے. وہ مجھے جب وہاں سے پلین میں بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب میں بیٹھ رہا ہوں اور میں یہاں آ رہا ہوں. ان کو ہیوی پروٹین یوریا تھا, 5-7 سیشنز کرائے اور ان کا پروٹین یوریا امپروو کر گیا. ایسی بے شمار مثالیں. جو لوگ ڈائلسس پہ ہیں, ڈائلسس کے مریضوں کے لیے بھی حجامہ بہترین ہے, اور جو گردوں کو دوسرے امراض ہے, پتھری ہے جیسے, اس میں بھی بہترین ہے. یعنی ہر چیز میں بہترین ہے. آپ یہ فرمائیے گا حکیم صاحب کہ آج کل لوگ جو ہے ہیپاٹائٹس سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں اور ایسے کیسز بھی بہت ہیں. ہیپاٹائٹس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہیپاٹائٹس سے بچنے کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کھانوں کے اندر چکنی چیزیں, بازار کی چیزیں اور اچھے پانی کا استعمال کریں. بازار کی چیزوں سے پرہیز کریں. اچھا, تمام چیزیں. بازار کی چیزوں سے پرہیز کیوں کریں؟ اس لیے کہ اس میں جو بھی انگریڈینٹس ہوتے ہیں, اس کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ چکنے ہوتے ہیں, بہت زیادہ خراب گھی تیل اس کے اندر ہوتا ہے گا. اس کے اندر وہ تمام چیزیں نہیں ڈالی جاتی ہیں جو وٹامن سی کی انٹیک ہمارے لیور کی. لیور از دا فوڈ فیکٹری, کہ اس میں آپ جو بھی چیز ڈالو گے لیور اس کو لے گی اور اس کو تمام چیزیں اس کو پروسیس پوری کریں. میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کر لیتا ہوں اس بات میں. آپ فرمائیے گا کہ کیسے بچا جا سکتا ہے. دیکھیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ مجھے گنے کا رس پینے کا بہت شوق ہے.
लेकिन मुझे 25 साल हो गए गन्ने का रस मैंने नहीं पिया। वजह उसकी ये है कि जैसे हकीम साहब फरमा रहे थे ना, जिस गलाजत के साथ ये गन्ने का रस बनाया जा रहा था, तो यही चीजें इन्फेक्शन को फैला रही होती हैं। अच्छी कंट्रीब्यूटिव डिजीज में ये कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। आप जैसे हेपेटाइटिस सी है, ये पर्टिकुलरली खून से इसका ट्रांसफर होता है। अभी मेरे पास परसों की बात है, एक कनाडा से एक फैमिली आई, प्रोग्राम QTV का देख के कनाडा से आए, वाइफ आई थी, लेकिन हस्बैंड बताने लगे कि 30 साल पहले उनकी सर्जरी हुई थी, एब्डोमिनल सर्जरी हुई थी, अपेंडेक्टमी हुई थी, अपेंडिक्स को निकाला था, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ और आज 30 साल के बाद उनको हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हुआ। कितने अरसे के बाद ये ये तकरीबन आम तौर पे ये 10-12 साल ले लेता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद आम तौर पे 10-12 साल बाद पता चलता है आम तौर पे। अच्छा, लेकिन अगर अल्लाह ताला फजल करे तो 10-12 साल, लेकिन बाद में फल्मिनेंट होता है, 1 महीने में भी सामने आ जाता है। होता है 10-12 साल में एपोटोमा या उसमें लीवर सिरोसिस वगैरह एब्सिस हो जाता है, तो फिर इंसान चौंकता है। मुझे हालांकि उसको 12 साल हेपेटाइटिस सी तो सर्वाइव करता है। हम इस मौजू पर फिर इंशाल्लाह बात करेंगे, क्योंकि इस पर बात होनी चाहिए। सिर्फ यह फरमा दीजिएगा कि ईद के बाद के दिनों में आप वहाँ हिजामा सेंटर में किन तारीखों में, किन दिनों में बैठेंगे? ईद के बाद इंशाल्लाह जो पीर का दिन होगा, 21 तारीख अवेलेबल होंगे। पीर के दिन से लेकर और जुमेरात तक 1 से 1:30 बजे वहां तशरीफ लाइएगा और डॉक्टर साहब वहां मौजूद होते हैं। ये कोरंगी, कराची में कोरंगी 5 नंबर के करीब मिट्टी है एक जगह, मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वहां आप तशरीफ लाएंगे। ओल्ड सिविक सेंटर भी ये कहलाता है, वहां तशरीफ लाइएगा। डॉक्टर साहब का जो पेज है फेसबुक पर वो है डॉक्टर आसिफ अहमद कपिंग के नाम से, CUPPING, डॉक्टर आसिफ अहमद कपिंग। आप वहां जाके डॉक्टर साहब से जो है वो चाहें तो टाइम भी ले सकते हैं। हकीम साहब का हकीम अब्दुल बासित के नाम से भी पेज है, आप वहां हकीम साहब से भी रुजू कर सकते हैं। मैं इन दोनों शख्सियात का शुक्रिया अदा करते हुए नाज़रीन कराम आपसे एक दफा फिर दरख्वास्त करूंगा कि इस मरतबा भी हर साल की तरह ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट ने, एहसास फाउंडेशन ने और एहसास ट्रस्ट ने इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया है। इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम इसलिए किया गया है कि हमारे मुल्क में कुदरती आफात की वजह से भी बहुत सारे लोग इस वक्त नीडी हैं, गुर्बत की वजह से भी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों तक जिन तक हम खुद अपने हाथों से कुर्बानी करें तो गोश्त नहीं पहुंचा पाते, या वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो सही तरीके से नहीं पहुंचा पाते, तो नेकी कमाने का और फर्ज अदा करने का एक मौका है कि इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लीजिए। टेलीफोन नंबर्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होते हैं, आप चाहें तो राब्ता कीजिए। हमारी जो है वो लाइन्स खुली हुई हैं आपके लिए, आप किसी वक्त भी फोन कर सकते हैं। इसके अलावा आज रात को यानी जुमे के दिन 12 बजे और कल रात को हफ्ते के दिन 12 बजे इस सिलसिले में टेलीथॉन का भी एहतमाम किया गया है ARY और QTV पर। टेलीथॉन में शरीक होकर आप इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा ले सकते हैं। इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेने का, ये इज्तिमाई कुर्बानी करने का मकसद सिर्फ ये है कि मुस्तहिकीन तक न सिर्फ गोश्त पहुंचाया जा सके, बल्कि जो खाल वगैरह से पैसे हासिल होते हैं उनसे दीगर जो उनके मामलात हैं, मसाइल हैं, उनको भी हल किया जा सके। हमें यकीन है कि आप हमारे साथ इस मरतबा भी इज्तिमाई कुर्बानी में शरीक होंगे। डॉक्टर आसिफ अहमद साहब का बहुत शुक्रिया, हकीम सैयद अब्दुल बासित साहब का बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में ARY QTV की पूरी टीम को हमेशा याद रखिएगा। शाहिद मसरूर की इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।